नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड 2022 में जो सेकेंड पाली 18/2/2022 में जो एग्ज़ाम सेकेंड पाली में हुई थी, उस सेकेंड पाली का मैं क्वेश्चन का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 80 तक लेके आया हूँ। इसलिए चैनल में आप लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो को देखेंगे। यह काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। एग्ज़ाम देने से पहले सबसे पहला आपका काम है, अगर बिना कुछ पढ़े बिना कुछ जाने अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर करके ही जाना है। अगर आप प्रीवियस ईयर करके नहीं जाते हैं तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए सबसे पहले आपको प्रीवियस करके पेपर करके ही देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, ईंधन है, इसमें से बताना है कि ईंधन कौन कौन है। तो CNG, LPG, लकड़ी, सब ईंधन है, सब ईंधन, ठीक है, ये सब ईंधन हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ये बताना है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन कौन सा है। तो पेट्रोलियम और कोयला, ये दोनों जो हो गया जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड, ठीक है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसे होता है, तो ये देखना है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है वह अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। एथेन का रासायनिक एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितना है, ये बताना है। तो ये 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या 7 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ, तो इसमें कौन सा पदार्थ जो है, तो हो जाएगा क्या 5 प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। 6 में देखिए, किस pH का मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो 1। इथाइन में कार्बन कार्बन हाइड्रोजनों परमाणुओं के बीच कितने जो है सहसंयोजक बंधन होते हैं। इथाइन, 7 नंबर क्वेश्चन है कि इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक जो है बंधन होते हैं। तो इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब क्या 8। क्वेश्चन 8 है, क्यूपायरट्स निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है, तो यह हो जाएगा कॉपर का अयस्क होता है। निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। रासायनिक दूत किसको कहा जाता है, तो हार्मोन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक दूत बोलते हैं। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ बताना है, इनसे कौन कौन होगा था, तो पौधे के उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं निम्न में से कौन कौन है, तो रेजिन, गोंद और टैनिंग तीनों होता है। रेजिन, गोंद और टैनिंग तीनों होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे कि निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। हेट्रोक्राइन ग्रंथि किसको कहते हैं, तो यकृत को हेट्रोक्राइन ग्रंथि बोला जाता है। 13 नंबर में देखना है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है, किससे होता है, वात रंध्र से, जड़ की सतह से, किससे जो होता है, यह तीनों से होता है। इनमें से सभी हो जाएगा D नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पुष्प हार्मोन्स किसको बोला जाता है। पुष्प हार्मोन्स किसको बोला जाता है, ये आपका हो जाएगा
टेस्टोस्टेरोन। एक होता है लेडीज के लिए जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन उसको बोलता है जो महिला में होता है। किण्वन क्रिया पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है, किसे पाया जाता है जी? तो ईस्ट में यह पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन रात दोनों में। प्रकाश संश्लेषण कब कब होता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है कब कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह कब होता है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है जी? क्वेश्चन नंबर कितना है? 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है कब होता है? दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण तभी होता है जब सूर्य से प्रकाश मिलता है, तभी ये प्रोसेस चलता है। अगर सूर्य से प्रकाश नहीं मिलेगा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए रात में नहीं होता है, दिन में ही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर हम देख लेंगे 17 में, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? टिक्चर आयोडीन किस में घोलने से बनता है? तो यह हो जाएगा आपका कितना नंबर? यह हो जाएगा आपका डी नंबर। डी नंबर हो जाएगा क्या? एथिल एल्कोहल। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? तो एथिल एल्कोहल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि डालडा में उपस्थित वासा अम्ल किस प्रकृति का होता है? डालडा में जो उपस्थित वासा जो होता है किस प्रवृत्ति का होता है? तो संतृप्त होता है। क्या होता है जी? संतृप्त प्रवृत्ति का होता है। ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? प्रोपेनॉन का क्रियाशील जो मूलक होता है यह हो जाएगा C110। इथिलीन है। इथिलीन क्या होता है? इथिलीन जो होता है ओलोफिन होता है। इथिलीन क्या होता है? ओलिफिन। इथिलीन क्या होता है जी? ओलिफिन होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। इसमें से बताना है कौन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है। तो बायोगैस जो होता है जीवाश्म ईंधन होता है, बाकी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला ये सब जीवाश्म ईंधन होता है। ठीक है। टिहनी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहनी जो बांध बनाया गया था, इस बांध का उद्देश्य क्या था? ठीक है। इसका उद्देश्य था जल आपूर्ति करना, भूमि का सिंचाई करना, बिजली उत्पादन करना। इसमें से सभी हो जाएगा। टिहनी जो बांध बनाया गया था, पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या था, किस कारण से इसको बनाया गया था? तो इसमें जल आपूर्ति के लिए बनाया गया था, भूमि के आसपास की जो भूमि है उसके सिंचाई के लिए बनाया गया था, और उसके साथ साथ बिजली का उत्पादन करने के लिए भी इस बांध को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? इसमें से बताना है कि कौन सा तत्व जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है। ठीक है। तो कौन सा तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है? तो फ्लोरीन होता है। कौन सा तत्व होता है? फ्लोरीन होता है। ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? वयस्क मनुष्य के दांत कितने होते हैं? 32 को होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कितना अब 26। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय संपादन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के, इनमें से सभी। मस्तिष्क किस लिए आवश्यक है? तो हृदय संपादन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए और सोचने के लिए, सब में इसका यूज होता है। ठीक है। सब में इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 27, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया जो है किस जीव का श्वसन अंग है? तो कॉकरोच का है। 28 में है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? रस संयोजन है, अपचयन है, उपचयन है, विस्थापन है। हमारे शरीर में जो भोजन पचता है तो वही पूछता है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह है अपचयन अभिक्रिया।
पूर्ण विकसित अंडाशय को क्या कहते हैं? तो पूर्ण विकसित अंडाशय को बीजांड कहा जाता है। पूर्ण रूप से विकसित अंडाशय को क्या बोलते हैं जी? बीजांड बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, पूर्ण विकसित अंडे को क्या बोलते हैं? सॉरी, पूर्ण रूप से जो उसको फल बोला जाता है। पूर्ण रूप से जो अंडाशय क्या कहलाता है? जो विकसित हो जाता है, बीज से बीजांड बोलता है, सॉरी। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से जो अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलती है? तो एक स्त्री में कौन सी गुणसूत्र मिलती है? तो स्त्री में जो है XX गुणसूत्र मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हूल या अमरबेल। इसमें से किसको मृतोपरजीवी कहा जाता है? मृतोपरजीवी इसमें से किसको कहा जाता है? तो गोबर छत्ता को कहा जाता है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति जो है मोटी होती है? तो भीतरी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु है जिससे जो है विद्युत आसानी से जा सकता है? वह विद्युत का सुचालक है, तो कौन सा होगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। बैक्टीरी, 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बैक्टीरी का अम्ल है, बैक्टीरी का अम्ल है, 34 नंबर क्वेश्चन। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं H2SO4, इसको बैटरी का अम्ल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का बोला जाता है काली चूना। आयोडीन युक्त नमक है, इसमें से बताना है कौन जो है आयोडीन युक्त नमक है? तो C हो जाएगा, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड भी है और सोडियम क्लोराइड दोनों में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों में आयोडीन है, इसलिए C हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37 को हम देखते हैं क्या कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, तो इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि लौंग तेल किस प्रकार सूचक है? लौंग जो तेल है तो किस प्रकार का सूचक है? तो गंधीय होता है। लौंग तेल जो होता है किस प्रकार का सूचक है? गंधीय होता है। 39 में कहता है कि घरेलू गैस का प्रमुख अवयव है। घरेलू गैस का प्रमुख अवयव क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में से किनके जैसी होती है? किनके जैसी होती है? तो फुटबॉल की तरह होती है। ठीक है, लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? 41 नंबर क्वेश्चन है। लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का वहीं अगर लेंस की क्षमता को बोलता है तो डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 42। क्वेश्चन नंबर हम 42 को देखेंगे कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा? और देखिए यहाँ के तो काला दिखाई देता है। नीचे से आप देखेंगे तो आपको नीला दिखाई देगा। बट कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जा रहा है, वह आकाश को देखता है तो वह कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको समझेंगे हम। 43 नंबर में देखेंगे। 43 का क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना हम देखते हैं? क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं
44 किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, यह बताना है। तो यह हो जाएगा समतल अथवा उत्तल में जो है दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। ठीक है। 45 में है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। 46 में है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो यह हो जाएगा उत्तल। उत्तल में वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो होता है नीला भी होता है, हरा भी होता है, लाल भी होता है। इससे वो सभी हो जाएगा। यह प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में दे रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश की किस घटना को दिखाता है, तो इस चीज को हम समझेंगे। क्या हो जाएगा, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये चीज होता है। ए नंबर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना हमें दिखाई देता है। ठीक है। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। ठीक है। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो यह फीफल में, पीला कनेर में, बरगद में, सभी में पाया जाता है। डी नंबर हो जाएगा। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। अगर हम टॉयलेट करते हैं या कोई भी, तो उससे 2% यूरिया रहता है। ठीक है। 51 में है कि भ्रूण का विकास होता है अंडाशय, योनि में, गर्भाशय में। भ्रूण जो होता है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, 51 में भ्रूण का जो विकास होता है वो कहाँ हो जाएगा, गर्भाशय में होगा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष उसको होता है जो उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई, उल्टा होता है। जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है उसको निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। जिसको दूर दृष्टि होता है उसको दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है। तो वही करा निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है। 53 नंबर में देखिए क्या कहता है। 53 लेंस की क्षमता का मात्रक आगे गया। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, लेकिन वही आवर्धन का पूछ लेगा तो कुछ नहीं होता है। 54 कहता है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है। 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 3.6 गुने 10 के पावर 6 होता है जूल। प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है, प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है, ये चीज बताना है। ठीक है। तो सबसे कम प्रकाश की चाल जो होता है वह कांच में होता है, सबसे ज्यादा इस्पात में होता है। ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर कितना, 56। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, छोटी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 78% है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम कितना देख लेते हैं, 58। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसको बोला जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 58, तो सूर्य का प्रकाश हो जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था, ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसको किसने लिखा था, डार्विन ने लिखा था। ठीक है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की मात्रा की संख्या कितनी होती है। ओजोन की अणु में ऑक्सीजन की मात्रा 3 होती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 62 रहेंगे, परिशेषिका हिस्सा है, परिशेषिका
किसका हिस्सा है ये चीज़ बताना है तो आहार नाल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आहार नाल का हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरे पोषी में बोला कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर कौन होता है? पहला कौन होता है शाकाहारी, दूसरा कौन होता है, ये सब कर करके बताना होता है। तो वी नंबर मतलब मांसाहारी तीसरा होता है, सबसे लास्ट का। ठीक है। 64 में है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 64 में निम्न में से कौन समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है? ठीक है। तो घास, पुष्प और चमड़ा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में जो दिया गया है किसी बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट और तथा 100 वाट, जब इसे 210 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। कितना शक्ति होगा ये बताना है। तो 25 वाट हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम किसको देख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 66 हम देख लेते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ये चीज बताना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। प्रतिरोधकता का 67 का देखिए, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या होता है? 67 में क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम कितना कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं कितना? क्वेश्चन नंबर हम 68 कहते हैं कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि इसमें रहती है? 68 नंबर में कहता है तो हो जाएगा वी नंबर, विद्युत धारा रहती है। 69 में दे रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। इससे से बताना है कि 69 में अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सा होता है? तो कोयला से प्राप्त जो ऊर्जा होता है उसको अनवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। बाकी को नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। किसको? महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। क्यों? क्योंकि ये समाप्त नहीं हो सकता है। तो जो समाप्त नहीं होता है वह नवीकरणीय, जो समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, उसको अनवीकरणीय बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं कितना? क्वेश्चन नंबर 70 में हम देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 70 है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? आपतित प्रकाश के लिए त्रिज्या कैसा व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति वो व्यवहार करेगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है? अनवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत बताना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कोयला और पेट्रोलियम, सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन 72 में दिया है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, 72 में क्या किया है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जिसमें ये सभी गुण हो। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु कौन है? जो कमरा के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है उसको ब्रोमीन कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है? तो वी नंबर करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं कितना? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है? तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
77 में क्या कहता है कि दही में कौन सा अम्ल है। आपको ये बताना है कि दही जब आप खाते हैं तो इसमें कौन सा अम्ल पाते हैं, तो लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है। 78 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। वैसे धातु जिसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है वो सोडियम कहलाता है बेचारा। इसको केरोसिन में नहीं रखिएगा, बाहर रखिएगा तो अभिक्रिया करके ब्लास्ट कर जाएगा। 69 कह रहा है 79 कह रहा है कि Al4C3 के जल अपघटन में निम्नलिखित में से कौन बनता है। इसको अपघटन किया जाएगा तो इसमें से कौन बनेगा, तो मेथेन बनेगा। ठीक है। 80 नंबर कहता है कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घूमता है, वह धातु जो अम्लराज में घूमता है वो क्या कहता है, AU कहलाता है। AU कहलाता है जो अम्लराज में घूमता है। वीडियो को लास्ट तक बने रहना, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।